सर इस वक्त जो मेन फोकस है वो है वहाँ पर इमदाद पहुँचाने का, जारी रखने का, और जो लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने का। और उसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका से भी जो है वो एक यानी कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो है, हमारे डॉक्टर्स हाँ, हैं, पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स हैं, वो भी वहाँ गए हैं। हमारे जो एक बहुत यानी डॉक्टर बिलाल पराचा जो है, हमारे डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब के बेटे हैं और हमारे फरीद अहमद पराचा साहब के भतीजे हैं, और वो वहाँ मुकीम हैं और अमेरिका में, और बड़े सीनियर डॉक्टर्स में उनका शुमार होता है। वो भी उस डेलीगेशन को लेके गए और 2 हफ्ते वहाँ क़याम किया और लोगों की खिदमत की। तो अब उनसे हम आज बात करेंगे। क्या हालात देखिए उन्होंने सर, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, एक तो अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी कि आप और आपके साथी जो हैं वो वहाँ पहुँचे गज़ा में और हमारे भाइयों की खिदमत की। तो हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये आप कितने लोग थे जो यहाँ से गए और कितने दिन वहाँ रहे, और आपने क्या क्या मनाजर देखे अपनी आंखों से? जी, हम लोग तकरीबन जी 5 लोग थे। उसमें यहाँ से टोटल हमारी 9 लोगों की टीम थी, लेकिन 5 डॉक्टर थे। 2 इमरजेंसी के थे, एक ओबीजीवाइन गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो ये और सारे पाकिस्तानी थे? नहीं, डाइवर्स टीम थी। इसमें 2 हम लोग पाकिस्तानी थे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हिना चीमा ये भी और मैं, और उसके बाद एक जो है वो जॉर्डेनियन यानी उर्दनी जो है वो थी इमरजेंसी की डॉक्टर जो यहीं पर जो है वो बड़ी बड़ी हैं, और 2 गोरे थे। एक उनमें से जो है वो यहाँ शिकागो से और दूसरे बरतानिया से। यानी एक 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 खालिस अमेरिकन और एक खालिस बरतानवी हाँ बिल्कुल गोरे। तो ये गोरे जो है ना जी, और बिल्कुल जो है वो गैर मुस्लिम। और वहाँ पर ये कि और भी कई जो है वो गैर मुस्लिम लोग जो सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानियत के नाते पर वहाँ पर आए हैं अपनी जान को खतरे में डालकर, और मुसलसल वहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यानी तो डॉक्टर हम लोग वहाँ से दुनिया भर से डॉक्टर जा रहे हैं और वहाँ मौजूद हैं, उनमें गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं। जी हाँ, तो मुसलमान भी हैं। जी हाँ, बुनियादी तौर पे ज़्यादातर तो ये अमेरिका से और बरतानिया से यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ से एक जो है वो ये होप टीम के नाम से वो वहाँ से भी आए थे, उर्दन से, और लेकिन उसमें भी अक्सर लोग थे जो कि यहाँ से ट्रेन होकर गए हैं। तो ज़्यादातर यानी कि लोग इस तरफ से जो है वो दुनिया के हिस्से से गए हैं। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन ये कि बड़ी लिमिटेड तादाद में लेकिन जा रहे हैं। ये तकरीबन 1-2 महीने से ये मामला शुरू हुआ है, जनवरी से। यूएन के तहत ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टीम्स ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन उनके तहत जाती हैं, वो फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है डिप्लॉय करते हैं। तो इस तरीके से वो तो सारा आप ये मामला तो सारे तेली पे रखने वाला मामला था, यानी हर वक्त आपकी जान खतरे में होगी। बस जब वहां पर जाकर हकीकत ये है कि कोई खतरा महसूस नहीं होता। हालांकि हर तरफ वहां पर जो बम गिर रहे हैं, मुसलसल एयर स्ट्राइक्स हैं, जो फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, और जाहिर है कि मुसलसल इंतहाई जख्मी मरीज जो वो आ रहे हैं। बहरहाल उनके साथ जो एक यूएन का मुआहिदा और उस तरीके का मामला होता है, उसमें ये उम्मीद होती है कि जो हमारा अस्पताल है वो महफूज करार दिया गया है, और जो रास्ता आने जाने का है वो महफूज करार दिया गया है। लेकिन दर हकीकत जैसे कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर कुछ भी महफूज नहीं है। तो आपने कैसे मनाजर देखे वहाँ जख्मियों के और जो हलाक होने वालों के, और यानी क्या सूरत हाल और क्या मुश्किलात क्या पेश आई? जी हाँ, बिल्कुल दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। मतलब उसमें यह है कि भाई एक वक्त में जो वो, और ख़ास तौर पे मैंने महसूस ये किया रमज़ान में कि सहरी और इफ्तार के ऐन वक्त पर या ऐन उससे कुछ पहले एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला बढ़ जाता था। वैसे तो पूरी रात पूरा दिन यानी एक आवाज़ें आना मुसलसल या एयर स्ट्राइक्स की, और वो मुसलसल मरीजों का आना मामूल था, लेकिन इन औकात पर तौर ख़ास पड़ जाता। एक मिसाल के तौर पर एक जो वो ख़ानदान, उन पर सहरी से एक चंद घंटे पहले हमला हुआ और उनके 20-25 लोग वहीं पे शहीद हो गए, और कई उनके जो है वो हर उम्र के लोग, जिसमें कि बूढ़े थे, उसमें उनकी नौजवान लड़कियां जो है वो टीनेजर लड़कियां, बच्चे टीनेजर लड़के दवा वो, और पहले भी उन पर ही कुछ अर्सा पहले भी हमला हुआ था। ये जो नुसेरात कैंप पर हमला हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो एक मिसाल है। उसके अलावा कई लोग जो है ना वो मसलन ये कि कोई बिल्कुल छोटी बच्ची जो है वो भी उसमें थी, एक और में ख्याल थी हमले में, और उसके बेसिकली कोई माँ बाप नहीं थे, हमें मोस्ट लाइकली वो शहीद हो गए।
और वो 3 महीने की जो है वो बच्ची वहाँ पर इंतहाई जख्मी हालत में, लेकिन अल्लाह के फजल से वो बच गई। इस तरीके से जो है वो अमूमन वहाँ पर एक टर्म जो इस्तेमाल होती थी, और अब वापस आकर मैं सोच रहा हूँ कि हम इंसान ज़ाहिर है कि उस सारे सूरत हाल में बस उसमें रो में चल रहा होता है और थोड़ा सा ये कि मजबूत हो जाता है या इनसेंसिटिव सा हो जाता है कि वो एक टर्म थी ब्रेन मैटर आउट। तो जबकि पेशेंट कोई आए हैं जिनके ऊपर या वो या एयर स्ट्राइक की वजह से, धमाके की वजह से सर के ऊपर चोट लगी है, या गन शॉट वुंड है जो कि स्नाइपर से जो है वो अटैक हो रहे हैं, तो वो उनके समझ लें कि ओपन स्कल वुंड है और वो दिमाग का हिस्सा बाहर निकला हुआ है। अभी वो सांस ले रहे हैं लेकिन इंतहाई दायरा है कि जख्मी सूरत हाल में। फिर इस तरीके से चेस्ट इंजरीज जिसमें कि वो चेस्ट ट्यूब हम डालते थे तो वो मतलब काफ़ी सारा खून जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पेट में खून का मौजूद होना ये एक बड़ी जो है खतरनाक सूरत हाल है। तो इस तरीके से कई आज़ा तकरीबन कटे हुए सूरत हाल में कि भाई वो पाँव जो है ना वो यानी ओपन वुंड, ओपन फ्रैक्चर, और तकरीबन जो है वो बाज़ का तो यानी ऐसा मंज़र कि भाई ठीक है।